बच्चों, आपके अपने चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हम लोग आजकल कर रहे हैं गणित मंथन क्लास 8। इसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं अभ्यास 5B और इसका एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। उससे पहले एक आपके लिए एक सुविचार है बहुत बढ़िया सा। यहाँ पर देखिए बच्चों, अपना व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखें। जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत को बढ़ा देता है। यहाँ पर बच्चों बहुत ही अच्छी बात कही गई और उसको आपको कुछ अलग तरीके से समझना होगा कि अपना व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह। शून्य क्या होता है? जब तक वो किसी अंक के साथ नहीं जुड़ता है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो एक तरीके से ऐसे ही बेजान की तरह है, समझ लीजिए। उसी तरीके से आपका व्यवहार यहाँ पर शून्य से जो कंपैरिजन किया गया है, जो तुलना की गई, वो ये बताया गया है कि आप जब अकेले होते हैं, यानी आप ना किसी से कोई ईर्ष्या की भावना रखते हैं, ना किसी से द्वेष कोई करते हैं, ना किसी की बुराई करते हैं, ना किसी की आप कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मतलब आप कुछ भी नहीं करते हैं। आप स्वयं में अपने आप में हैं। तो और लेकिन अगर आपका जो ये व्यवहार है, जब आप किसी से ना कोई ईर्ष्या करते, ना द्वेष करते, ना अधिक सुख आने पर आप बहुत ज़्यादा पागल होने लगते हैं, ना दुख आने पर आप बहुत ज़्यादा निराशा में चले जाते हैं, कोई आपको सफलता नहीं मिली तो आप बहुत परेशान होते हैं, आपका व्यवहार एकदम बिल्कुल शून्य की तरह है, नॉर्मल की तरह। लेकिन जब आप किसी के साथ जुड़ जाते, जैसे शून्य एक के साथ मिल जाता तो 10 बना देता, उसी तरीके से जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं, जिस व्यक्ति के साथ, तो आपकी जो अच्छी भावनाएं हैं, जो आपके अच्छे विचार हैं, जो आपकी अच्छी आदतें हैं, उस व्यक्ति के साथ मिलने के साथ वो उसमें ट्रांसफर होती है, चली जाती है। तो उस व्यक्ति की भी जो अभी तक इन गुणों से परिपूर्ण नहीं था, वो परिपूर्ण होने लगता है धीरे धीरे और उसकी कीमत को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर ये विचार बहुत कुछ सिखाता है बच्चों। यानी हमें किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होना है। सफलता असफलता लगा रहता है, लेकिन हमको अपने प्रयास जारी रखने हैं, हमें नहीं रुकना, हमें अपना कर्म करना है बिना किसी लाभ हानि यश अपयश के सोचे बिना ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम लोग आज पार्ट 2 करेंगे 5B का। और यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके लिए सवाल बहुत ही आसान है, भाग वाले ही हैं, बस उनका थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए। यानी आप भाग करेंगे, पहले उसको भागफल और भाजक को भाज्य क्या है उसको आपको बताना है। तो बहुत ही ईजी है बच्चों, वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहला सवाल है 4x² + 13x - 15 में 7x - 4 से देना है भाग। तो 7x - 4 इधर लिखा और ये हमारा जो भाज्य है इसको बीच में लिखा, 14x² + 13x - 15। अब यहाँ पर हमें लाना है 14x² और यहाँ पर है 7x। तो यहाँ पर 1x की कमी है और 7 दूनी 14, यानी 2x अगर और हम गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा 14x²। तो हम 2x से गुणा कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पर 2x से इसको गुणा किया तो हो गया 2 से 3 14x²। अब इसको भी तो करेंगे, तो इसको किया जब हमने गुणा 2x से तो कितना आ गया, 2 चक्कू 8 और 1 x जुड़ गया, यानी कि -8x, क्योंकि ये माइनस है और प्लस से किया तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। ये हमने लिख लिया, साइन बदले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया और इस तरीके से ये कट गया। यहाँ पर देखिए ये जो 13x थे और ये 8x अब चूंकि प्लस के हो चुके हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 21x और ये -15 वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें लाना है 21x, वो भी प्लस के। तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 से अगर हम इसको गुणा करते हैं तो 3 से 21 और x मिल जाएगा, तो 21x ये पूरा हो जाएगा। तो हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 3 से 21, 21x आ गया और यहाँ पर भी करेंगे तो 3 चक्कू 12, तो 12 आ जाएगा। अब हम बदलेंगे साइन, ये प्लस का था माइनस करेंगे, ये माइनस का था प्लस करा था, ये कट जाएगा, यहाँ पर हमारा शेषफल बच जाएगा -3। तो भाज्य क्या है, 14x² + 13x - 15 और भाजक क्या है 7x + 4, जो हमारा ये जिससे हमने भाग दिया था। भागफल क्या है 2x + 3 है और हमारा शेष क्या हुआ, शेषफल क्या हुआ -3। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे हर सवालों में इन चीज़ों को, चाहे हम सारणी बनाकर लिख लें, ऊपर हेडिंग डाल दें और लिख लें, और ये इस तरीके से लिख दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, इसे उसी तरीके से करेंगे, इसमें भी सारणी बनानी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 6y⁵ है -28y³ + 3y² + 30y - 9 में से 2y² - 6 से भाग देना। तो 2y² - 6 और ये सारी संख्या हमने यहाँ पर सब पूरा बिना व्यंजक उतार लिया है। अब हमें सबसे पहले लाना है 6×5²। अब यहाँ पर देखिए, तो 2 को अगर 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 3 तो मुझे लिखना ही है। अब यह y² है या 5 है, तो अगर हमें 3y और मिल जाए तो हमारे ये बन जाएगा। तो हम 3y से गुणा करेंगे, इसका मतलब
3y³ से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और y 2 3 इधर है 2 इधर है 5 हो गया, तो यानी 6y⁵ आ गया। और यहाँ पर इससे भी करेंगे तो 3 छाक 18 हो जाएगा और y³ तो 18y³ ये यहाँ पर हो गया। लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस का निशान है और हमने प्लस से किया था तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर हम साइन को बदलेंगे, तो ये प्लस का था तो माइनस कर दिया, ये माइनस का है तो प्लस कर दिया, ये जाएगा आपका कट। और यहाँ पर देखिए ये चूंकि प्लस का हो गया है, ये यहाँ पर देखिए माइनस का था, अब ये प्लस का हो गया, ऊपर माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो 28 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 10y³। यहाँ पर हमने प्लस 3y² उतार लिया है। अब हमें लाना है 10y³। तो 10y³ लाने के लिए हमें क्या करना है, पर 2 है, 2 2 पंचे 10, यानी 5 में चाहिए, माइनस है तो माइनस के 5, और यहाँ पर y² है, यहाँ पर एक y की कमी है तो y से कर देंगे, यानी -5y से हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 10y³ और यहाँ पर जब हम करेंगे तो 6 पंचे 30 30y। अब देखिए यहाँ पर ये 30y है, जो यहाँ पर हमारा 30y दिया है, तो हमको उसको भी उतार लेंगे और इसको यहाँ पर साइन बदला जब हमने, ये माइनस का था प्लस, ये प्लस का था माइनस, तो ये जाएगा कट और ये यहाँ से कट जाएगा, प्लस 3y² बच जाएगा। अब उतार लेंगे -9। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 2y² हमें लाना है 3y²। इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, किससे हम ले जाएंगे, अब की हम ले जाएंगे यहाँ पर 3/2 से, क्योंकि y² है तो हमें ला करना नहीं, हमें यहाँ पर केवल लाना था। 2 2 ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3y² यहाँ पर आगे प्लस के, और इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई उतने ही से 3/2 से, तो यहाँ पर 6 है और 3/2, 2 1 2 2 3 6 3 और 3 3 9, तो यहाँ पर ये आ गया 9। तो इस तरीके से यहाँ पर हम फिर उसके बाद साइन बदलेंगे, प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, और यहाँ पर आ गया 0। तो यहाँ पर भागफल क्या आ गया, 0 आ गया हमारा, सॉरी शेषफल क्या है, 0 है हमारा। भागफल हमारा ये आ गया 3y³ - 5y + 3/2, और शेषफल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से हम आगे सवाल को करेंगे। अब बच्चों मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है, थोड़ा आराम से अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 34x - 22x³ - 12x4 है, -10x2 है, -75 में 3x +7 से करना है भाग। तो हल करने के लिए इसको पहले हम अवरोही क्रम में लगा लेंगे, नहीं सबसे बड़ी घात को पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरीके से यहाँ पर हमने व्यवस्थित करके ही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 3x है और यहाँ पर 12x4, तो 12 लाने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 3 12। यहाँ पर 1x है, यहाँ पर x4 है, तो हमें 3x और चाहिए, तो हम करेंगे -4x3, यहाँ पर इसे करेंगे प्लस से करेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 1 सेकंड, यहाँ पर देखिए -12, ये हम माइनस का निशान लगा, ठीक है माइनस से ही करा जाएगा, -12 था ना, -12x4 है, माइनस पहले लगा दिए, तो हमें -12 लाना है, तो हमें जो गुणा करना होगा वो माइनस से ही करना होगा। तो हम 4x³ से करेंगे तो 4 3 12 और x4 आ जाएगा, और इससे जब करेंगे गुणा तो 4 7 28 और x3, तो 4 7 28 और x3 लिख दिया, लेकिन चूंकि ये माइनस का था इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर लाइन खींच के साइन बदलेंगे, यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर ये देखिए ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर आपको x3 है, ये भी है, तो घटाएंगे इसको, तो 28 में से 22 जब जाएगा तो आ जाएगा कितना, चूंकि प्लस का ही रह गया बड़ी संख्या, तो प्लस के 6³ आ जाएगा। अब हमें लाना है, और ये -10² हमने अगली संख्या उतार ली है। अब हमें लाना 6, तो 3 दूनी 6 2 और x है तो x2, यानी कि +2x² से जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो +2² से गुणा करेंगे, तो देखिए एक बार आपको मैं गुणा करके भी दिखा देती हूँ। +7 को 2x2 से अगर गुणा करेंगे तो 2 3 6 और x6 और हम इधर भी गुणा करेंगे तो इधर कितना आएगा, 2 7 14 और x²। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इस तरीके से ऐसे गुणा किया जाता है, इसलिए बता दिया मैंने एक बार। यहाँ पर देखिए साइन बदलेंगे, ये प्लस था तो माइनस कर देंगे, प्लस है ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा कट, और यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन बड़ी वाली संख्या का लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर -24² + 34x वैसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पर लाना है 24, यानी कि तीनों 8 24 8 से गुणा करना होगा। 1x यहाँ पर है, x² ही लाना है तो 8x से करना होगा हमें, क्योंकि ये माइनस इसलिए -8x से करना होगा।
तो यहाँ -8 से इसी तरीके से गुणा करके अगर आपको ऐसे ना समझ पाए तो अलग आप कर सकते हैं। तो 3/24 का स्क्वायर -56, 7 है और 8 है, 7/56 और x, यहाँ पर साइन बदलेंगे फिर से वही प्लस और यहाँ भी प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है ये भी माइनस है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आता है आपका 90। 90 कैसे आ गया, ये माइनस था प्लस हो गया, अब प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90x आ जाएगा। अब ये आप मत सोचिएगा कि साइन हमें बड़ी वाली संख्या का माइनस लिख देना, नहीं, अब तो ये प्लस हो गया ना तो प्लस का ही साइन रहेगा, 75 उतार लिया। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हमें लाना है 90x। अब इसको यहाँ पे करेंगे कितने से करें, अगर हम 30 से करते तो 3 तिया 9 यानी 90 आ जाएगा, 90x आ जाएगा। तो x तो इसमें लगा ही हुआ है तो हम केवल 30 से करेंगे तो 30 तिया 90 हो जाएगा और यहाँ पर इसको करेंगे 30 को तो हमारा आ जाएगा 210। अब ये साइन बदलेंगे, माइनस हुआ, ये प्लस था माइनस हुआ, अब ये देखिए कट जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, जुड़ जाएगा, बड़ी वाली संख्या का साइन लगेगा तो यानी कि -285। तो हमारा यहाँ पर देखिए भाज्य क्या है, 34x -22x की पावर क्यूब -12x की पावर 4 -10x स्क्वायर -75। भाजक क्या है, 3x + 7 है। शेषफल क्या है, -285 है। भागफल क्या है, जो हमारा आंसर आया हुआ 4, ये देखिए इस तरीके से आंसर हमारा आया हुआ 4x की पावर क्यूब +2x स्क्वायर -8x + 30, ये हमारा आंसर आया है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल हमारा यहाँ पर है 15x की पावर 4 -16y की पावर 3 + 9y स्क्वायर -10y/3 + 6 में भाग करना है 3y - 2 से। देखिए यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें सबसे पहले लाना है 15y की पावर 4, 3 × 5 = 15 होता है, y एक यहाँ पर है तो y 3 चाहिए, तो यानी कि 5y की पावर क्यूब से अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो 15y की पावर 4 है, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, इसको भी गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10y की पावर क्यूब आ जाएगा। अब बदलेंगे साइन, ये प्लस का है माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस का है तो प्लस कर देंगे और ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 16y में से 10y क्यूब जाएगा तो बचेगा -6y क्यूब, क्योंकि ये बड़ी संख्या का साइन है माइनस। अब मुझे अगली संख्या उतार ली मैंने 9y स्क्वायर, अब लाना है -6y क्यूब। तो 3 दूनी 6, एक y है यानी कि स्क्वायर में y चाहिए तो -2y स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा -6y क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4y स्क्वायर हो जाएगा। फिर बदलेंगे साइन, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, या प्लस है माइनस। बच्चों ये साइन बदलने की बात जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्लास में जब मैं कराती हूँ तो वहाँ पर भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये कट जाएगा और यहाँ पर देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस यानी 5y स्क्वायर और प्लस बड़ी संख्या का निशान है इसलिए यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अब अगली संख्या उतार लेते हैं -10y/3। अब मुझे लाना है 5y स्क्वायर, यहाँ पर है 3y स्क्वायर। अब इसको 5y लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए 3y को गुणा 5/3 से, ऐसे बढ़ा देती हूँ आगे, हाँ 3y को अगर 5 गुणे 5/3 से करें y से तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 3 कट जाएगा, 5y स्क्वायर बच जाएगा। तो वही हमने किया यहाँ पर, यानी कि प्लस y अपॉन, ये देखिए यहाँ पर +5/3y से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 5y स्क्वायर आ गया और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 10y की पावर 3, क्योंकि इसको भी करेंगे यानी 2 है, 2 हमारी संख्या दी थी भाजक में तो 2 गुणे 5/3 किया तो 2 पंचे 10 और 3 10/3y आ जाता है हमारा पर। तो यहाँ पर आ गया हमारा 10/3 10/3y। आप देखिए साइन बदल देंगे, माइनस और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये जाएगा कट। यहाँ पर देखिए फिर अगला उतारते हैं +6। अब ये +6 क्या है, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, भागफल हमारा आ गया 5y की पावर 3 -2y की पावर 2 + 5/3y। शेषफल क्या बचा, हमारा 6 बचा हुआ है। भाजक हमारा 3y - 2 था और भाज्य हमारा था 15y की पावर 4 -16y की पावर 3 + 9y स्क्वायर -10y/3 + 6, ये हमारा भाज्य था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर और यहाँ पर देखिए बच्चों आपको करना क्या है, भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए कि क्या गुणनखंड है। अब देखिए सबसे पहले इसमें आपको ये करना है कि आप भाग उसी तरीके से करेंगे, लेकिन अगर पूरा पूरा आपका कट जाता है, कोई शेषफल नहीं बचता है तो इसका मतलब ये गुणनखंड है। अगर कोई शेषफल बच जाता है तो इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x + 6 पहला का वाला, x + 6 को भाग करना है x² - x -42 से। अब देखिए x + 6 और x² -
x माइनस 42 उतार लिया मैंने। अब यहाँ पर सबसे पहले लाना है एक्स स्क्वायर। एक x है यहाँ पर, तो एक x अगर और हो जाए तो एक्स स्क्वायर जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, इसको करेंगे 6x आ गया। अब यहाँ पे देखिए साइन बदलेंगे, माइनस और ये प्लस था तो माइनस, और ये कट जाएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 7x। अब क्या करना है, अब ये करना है कि यहाँ पर देखिए ये साइन बड़ी वाले का लगेगा, 6x प्लस का नहीं रहा, माइनस का हो गया, तो यहाँ पर माइनस का ही लगेगा। अब मुझे लाना है 7x, तो x तो है ये 7 से कर दो, यानी -7 से मल्टीप्लाई करा तो -7x हो गया। और यहाँ पर किया 6 से 42, माइनस के 42 हुए, साइन फिर चेंज किया जाएगा, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हुआ, कट गए, ये प्लस का है, ये यहाँ कटा और यहाँ कटा, यानी x -7। तो x -7, हाँ ये x प्लस 6 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का एक गुणनखंड है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 4x माइनस 3, 4x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12 का गुणनखंड है कि नहीं, ये बताना है। तो 4x माइनस 3 को फिर भाग करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12 से। तो सबसे पहले लाना क्या है, 4x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 4x, केवल एक x और चाहिए, तो x से ही मल्टीप्लाई करेंगे, x 4x स्क्वायर हो गया, और फिर इसको भी करेंगे तो यहाँ हो गया 3x हो गया, माइनस का होगा क्योंकि माइनस और ये प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस का 3x हो गया। अब फिर साइन बदलेंगे, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये कटा, और यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो यानी माइनस के 10x बचे, बड़ी वाली संख्या का साइन का हमने निशान साइन लगा दिया, -12 उतार लिया नीचे। अब हमको लाना है यहाँ पे -10x, यहाँ पर है 4x, इसको लाने के लिए हमको फिर वही भिन्न वाला ही पैटर्न अपनाना पड़ेगा। अगर हम 5/2 से इसको कर देते हैं, 5/2 गुणे 4, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा। माइनस का लाना है इसलिए माइनस से करेंगे, यानी -5/2 से करेंगे अगर हम मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 10x, -10x, तो -10x आ गया। अब यहाँ -12 को भी करेंगे, तो 12 को 5/2 से करेंगे, 2 छंग 12, 6 पंचे 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 5 है, ये हमारा पर यहाँ पर संख्या क्या है 3 है, और यहाँ पर हमें किससे करना है, -5/2 से करना है, तो -5/2 गुणे 3 करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 5 तिया 15/2, 15/2 आ जाएगा, लेकिन माइनस का, तो यहाँ पर देखिए प्लस। अब यहाँ पर हमने किया माइनस से था, लेकिन चूंकि ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का 15/2 आया। अब ये देखिए ये कट गया, क्योंकि माइनस से हमने प्लस किया, यहाँ पर हमने प्लस का माइनस किया, तो ये कट गया। अब यहाँ पर हम इसको एलसीएम की तरह निकालेंगे और इसको भिन्न को हल करेंगे कैसे, 12 - 15/2, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, क्योंकि 2 ही है नीचे, इधर 1 ही है। फिर हम जानते हैं इसको हल करने के लिए नीचे वाली संख्या से भाग ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो नीचे 2 ही हो गया, फिर 12 दूना 24, माइनस के 24, यहाँ पर 2 × 2, 1 आया 15, माइनस के 15। अब 24 और माइनस के 15 दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 39/2, तो 39/2 यहाँ पर शेषफल बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गुणनखंड नहीं है, शेषफल आ गया इसके अंदर, शेषफल नहीं आना चाहिए, शेषफल अगर ना आता तो ये गुणनखंड होता। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 2x - 5 किससे भाग करना है, 4x 4 - 10 की पावर x 10x की पावर क्यूब -10x स्क्वायर प्लस 30x - 15। यहाँ पर देखिए बच्चों हमें फिर वही भाग की पूरी प्रक्रिया करनी है, 2x - 5 से हमें इसे भाग करना है। तो सबसे पहले हमें लाना 4x की पावर 4, इसको लाने के लिए मेरे पास 2x है, अगर हम इसको 2 से करेंगे गुणा तो 4 हो जाएगा, x की पावर 3 करें तो यह पावर भी x की 4 हो जाएगी, तो हम करेंगे 2x की पावर क्यूब से इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ गया 4x स्क्वायर, इसको भी करेंगे तो 2 पंचे 10 और x की पावर क्यूब, तो यहाँ पर आ गया -10 की पावर क्यूब, क्योंकि ये माइनस का है। साइन बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस है प्लस हो गया, ये कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो यहाँ पर भी ये कट जाएगा। -10 स्क्वायर हमने उतार लिया। अब हमें लाना है -10 स्क्वायर। अब -10 स्क्वायर लाने के लिए तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, एक x है और एक x केवल चाहिए, तो यानी कि -5x से अगर हम मल्टीप्लाई करें, -5x से क्यों करेंगे, क्योंकि -10 यहाँ पर बचा है, 10 स्क्वायर उतारा है, तो माइनस का इसलिए माइनस से ही करना पड़ेगा। तो -10 से 5x से किया तो ये आ गया, और इसको भी किया 25 माइनस के 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, 25x आ गए प्लस के। अब देखिए यहाँ पर ये 25x है, यहाँ पर हमारा 30x है, तो इसको भी हम यहाँ पे उतार लेंगे। अब साइन बदलेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और ये माइनस प्लस में क्या होगा, घट जाएगा, और हमारा यहाँ पर बचेगा 5x, घटेगा तो हम इसे काटेंगे नहीं, तो यहाँ पर हमारा 5x बचा, प्लस का होगा क्योंकि प्लस का 30x है। अब हमने उतार लिया -15। अब मुझे लाना है प्लस के 5x। फिर देखिए यहाँ पर जो है
ऐसी गिनती आ गई जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, तो फिर मुझे भिन्न लेना पड़ेगा। तो भिन्न के लिए मैंने अगर मान लिया 5/2 से अगर हम इसको करते हैं तो 2 2 कट जाएगा, 5x आ जाएगा। तो 5/2 से हमें करना है मल्टीप्लाई प्लस के, तो यहाँ पर करा तो 5x आ गया। अब 5/2 से ही हमें 5 को भी करना होगा। तो 5 तो वो से क्या हो जाएगा, 25 से कटेगा तो है नहीं, 25/2 आ जाएगा। तो माइनस का आएगा क्योंकि हम माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, ये माइनस है ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का आएगा। तो -25/2 आ गया। अब यहाँ पर ये साइन बदलेंगे, प्लस का था माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, ये कट गया यहाँ पर। और यहाँ पर ये इसको फिर उसी तरीके से हल करेंगे जैसे भिन्न को हल करते हैं। 15 + 25/2, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 15 दूनी 30 माइनस के, और ये हो जाएगा 25, 25 और 30। अब माइनस प्लस हो गया तो घटा देंगे, तो माइनस के 5/2 आ जाएगा। तो माइनस के 5/2 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बच जाता है शेषफल। इसका मतलब क्या है, ये गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड वही होगा जिसका शेषफल 0 आए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बच्चों। इन क्वेश्चनों को और अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को बार बार देखेंगे। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत लगती तो आप मुझे पूछेंगे, कमेंट कर से पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या आपकी मर्जी होगा। लेकिन बच्चों आप इसको लगाएंगे ज़रूर और बार बार करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा साइन का इधर उधर हो जाता है, सवाल गलत हो जाता है। यहाँ पर 3z² + 5 को करना है 6z5 + 15z4 + 16z³ + 4z² + 10z - 35। ये भी देखना है कि गुणनखंड है कि नहीं। ऐसा लगता है कि सवाल काफ़ी लंबा, लेकिन अब लगाते जाएंगे तो बड़ा रुचिकर हो जाएगा और कोई लंबा उम्बा नहीं लगेगा, आप आराम से कर लेंगे। तो 3z² + 5 को ये पूरा मैंने भाज उतार दिया है। और यहाँ पर देखिए अब शुरू करेंगे भाग करना। तो 6z5 है और यहाँ पर 3z²। अब मुझे चाहिए 6, तो 2 से गुणा कर दे। अब z2 है तो z3 और होना चाहिए 5 लाने के लिए, तो यानी कि 2z³ से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 6z5। अब यहाँ पर 5 है तो 5 दूनी 10 और z³ ये आ गया। अब क्या करेंगे, साइन बदलेंगे, प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, तो ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है बच्चों, यहाँ जो है z³ है, ये z4 है, तो यहाँ से ये नहीं होगा। हम इस वाले z से करेंगे, ये इसका हल इससे होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पर किसने बच जाएंगे, 6z³ बचेगा, ये 15z4 ऐसे ही उतार लेंगे। अब अगला हम उतारते हैं यहाँ पर +4z²। अब हमें लाना है 15z4। 3 × 5 = 15, यानी कि 5 होना चाहिए, 2z है ये, और हमें लाना 4, यानी 5z² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 15z4। अब इससे भी करेंगे तो 25z², तो 25z² ये हो जाएगा, प्लस का ही आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब क्या करेंगे, साइन बदलेंगे, ये प्लस का ये माइनस कर देंगे, प्लस का ये माइनस कर देंगे, और ये जाएगा कट। यहाँ पर देखिए फिर वही बात आती है, यहाँ पर 25z² है और यहाँ पर ये वाला 4z² से इसका काम होगा, तो यानी 25 में से 4 जाएंगे तो 21z² माइनस का बचेगा, और ये 6z³ वैसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि ये माइनस कैसे आया, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन बदला था तो माइनस का, इसलिए -21z² ये आया है। आगे बच्चों अब हमको लाना है 6z³। अब यहाँ पर है देखिए 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, z³ है तो यहाँ पर स्क्वायर है, 1 z और चाहिए, तो कहने का मतलब यार 2z से करेंगे। 2z से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6z³ आ जाएगा, प्लस का होगा। और फिर हम इसको भी करेंगे, तो इसको करेंगे 2 × 5 = 10, 10z आ जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन बदलेंगे, प्लस था माइनस कर दिया, प्लस से माइनस कर दिया, लेकिन इस वाला 10z का इससे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर बचा -21z² उतार लिया, और ये 35 अगली संख्या उतार ली। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 35 है और ये 21 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 × 7 = 21 होता है, यानी कि 7 बार में ले जाएं, z² है तो वैसे ही रहेगा, तो 7 से लेके -7 से ले जाएंगे, क्योंकि मुझे -21z² लाना है। तो -7 से किया तो 3z² है, -7 से करेंगे 3 × 7 = 21z² आ जाएगा, और ये 35 है, 7 × 5 = 35, तो -35 यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर -35 नहीं आएंगे, यहाँ पर प्लस के आएंगे, क्योंकि हमने -7 से किया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों साइन बदलेंगे, माइनस से प्लस किया, प्लस से माइनस हुआ, और ये यहाँ पर कट गया, भागफल शेषफल हमारा क्या है, 0 आ गया। तो ये गुणनखंड है, यहाँ पर मुझे शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, x² + 3, यहाँ पर x5 - 9x का गुणनखंड है या नहीं बताना है, तो फिर भाग करेंगे, x² + 3 x5 - 9x। अब यहाँ पर x5 है, x5 है, अब यहाँ पर 2 है तो हमें 3 और चाहिए, तो x3 से हम करेंगे इसका गुणा, तो 4x x5 आ जाएगा।
और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x की पावर क्यूब आ जाएगा। साइन बदलेंगे, प्लस है माइनस किया, प्लस है माइनस किया, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी जाती है, यहाँ पर x की पावर क्यूब है, यहाँ पर ये नहीं है, तो ये क्या होगा 3 माइनस का 3x की पावर क्यूब वैसे उतार लेंगे, ये माइनस का 9x वैसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, मुझे लाना है माइनस 3x की पावर क्यूब, तो हमें एक x चाहिए और 3 चाहिए, तो माइनस 3x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो किया तो माइनस 3x की पावर क्यूब है। अब इसको भी करेंगे माइनस 3x से, तो 3 3 9, 9x आ जाएगा। माइनस 3x से कर रहे हैं इसलिए ये माइनस का आएगा। अब हम बदल देंगे साइन, ये माइनस का था प्लस, माइनस का था प्लस, और ये दोनों कट गया, तो ये भी एक गुणनखंड है, क्योंकि इसमें भी हमें जो शेष फल है वो शून्य ही प्राप्त हुआ है। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है इस अभ्यास का 5B का। आप देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 1 किससे करना है, किसको करना है, एक्स की पावर 6 माइनस 1 से। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स 6 माइनस 1 से करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर एक्स की पावर 6 है और यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, तो 4 और चाहिए, तो हम करेंगे इसकी पावर 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया इसकी पावर 6 और माइनस इसको भी करेंगे तो इसकी पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए ये साइन बदलेंगे, ये हो गया प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, ये कट गया, ये तो नहीं कट सकता, तो प्लस एक्स की पावर 4 वैसे उतार लिया, ये माइनस 1 भी उतार लिया। अब ये चूंकि हमारे पास है यहाँ पर एक्स की पावर 4, ये एक्स की पावर 2, प्लस एक्स की पावर 2 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 था, इसको हमने एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर है। अब साइन बदलेंगे, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वैसे ही उतार लिया, चूंकि प्लस का है, और माइनस 1 वैसे उतार लिया। अब आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर भी अगर 1 से करेंगे प्लस 1 से तो वही संख्या आ जाएगी, तो हमारा जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा आ गया और ये हो गया यहाँ पे जाएगा कट, तो शेष फल क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक गुणनखंड है। तो बच्चों इसमें इतने सवाल थे भाग के कि आप भाग करना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपको आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आपकी मैथ्स की टीचर आपके साथ है। तो चलिए इस सवाल को प्रैक्टिस के साथ हम लोग अगला अभ्यास शुरू करेंगे इसका, लेकिन उससे पहले आपको करनी है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।